तिरुपति प्रसादम को लेकर पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी सवालों के घेरे में आ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जगन मोहन रेड्डी की आखिर भूमिका क्या है, तो आइए अब इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। दरअसल जुलाई 2023 से पहले मंदिर ट्रस्ट को घी की जो सप्लाई है वो कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी कि KMF द्वारा की जाती थी, लेकिन सरकार इसकी कम कीमत दे रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई देने से इंकार कर दिया गया। जिसके बाद जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने जुलाई 2023 में 5 कंपनियों को घी सप्लाई का ठेका दे दिया। उसी घी से लड्डू बन रहे थे जिसमें जानवर की चर्बी मिली हुई है, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया है। तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी रमण दीक्षितुलु का यह दावा है कि प्रसादम में गड़बड़ी की शिकायत वो पहले भी कर चुके थे, लेकिन अधिकारियों और ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। Since last 5 years, there has been a decrease in the quality of the laddus, the taste of the laddus, the shelf life of the laddus. And I had been complaining about this to the then executive officer and the then board chairman about this, and also about the quantity of prasadams prepared to be offered to the god. We have got a separate manual called Dittam, prescribing the quantity of prasadams to be offered to the god on different times of the day, on different occasions, on different festivals, and on different days of the week also. But this was not followed, and it has been changed according to the will and pleasure of the officers without consulting the Agama experts like me or hereditary priests like me. And I was also complaining about these things. And they were changing the food offering timings also to the god. I was doing a lone fight. But after the government changed, these things surfaced. And a lot of people were complaining about the quality of laddus. So the government took a serious view of this and then sent the ghee for lab testing. And the results came out, which were shocking, horrible, and very, very distressing to the devotees. तिरुपति मंदिर के प्रसादम में चर्बी के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। वो इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दरअसल 2 साल पहले वो तिरुपति गए थे, तब उनके पास मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। जिस NDDB में जांच की गई है वो भारत सरकार की इकाई है और वो पशुपालन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। गिरिराज सिंह ने भी दावा किया है, वो 2 साल पहले तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गए थे, तो बताया गया कि 320 रुपए किलो घी मिलता है। तभी उन्होंने कहा था कि इतनी सस्ती घी तो कभी मिल ही नहीं सकती। वे इसके पीछे कोई बड़ी साजिश बता रहे हैं। एक बार उनकी बात सुनिए आप। तिरुपति का प्रसादम का जो मामला आया है, अब मुझे लगता है कि इसमें अब सीबीआई की जांच की आवश्यकता है। मैं 2 साल पहले तिरुपति गया था। सिरजा करके एक वहाँ महिलाओं की बड़ी गठ है, 3 लाख महिलाओं की। वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के रखा, उनसे वो घी नहीं लेते थे और पता किया कि वो घी कहते हैं कि मुझे बहुत कम दाम में मिलता है। तो 320 रुपये में घी कभी मिल ही नहीं सकता, वो चर्बी का ही घी हो सकता। दूसरा पक्ष है केवल घोटाले का नहीं, बल्कि हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का, क्योंकि YSR सबसे बड़ा क्रिश्चियन कन्वर्जन में हिंदुओं का करवाने का काम किया था। तो वो कहीं साजिश तो नहीं कि हिंदू धर्म को खत्म करना, और इसलिए इसकी सजा कोई मिलावटी सजा नहीं केवल होनी चाहिए, बल्कि जो लोग इसके मुख्य दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे कभी कोई हिंदू धर्म पर खतरा करने की कोशिश ना करे।